मौला रसूल पाक इस्लाम की तालीम का मामला ये है, वो फरमाते मैं खातमुन नबिय्यीन बन के दुनिया में आया हूँ, मेरे बाद कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा। अब सुबह क़यामत तक मेरी ही शरीयत पे अमल करना है, ठीक है, मेरी शरीयत चलेगी, मेरा ही कानून चलेगा। लेकिन हुजूर फरमाते हैं मुझसे पहले जो नबी दुनिया में आए, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक, है मेरी उम्मत, तुम्हें उन सब की ताज़ीम करते। अगर कोई मुसलमान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगम्बर दुनिया में आए, अगर उनकी वो बेअदबी करे किसी एक की भी, वो काफिर हो गया, ठीक है। इसी सूरत से बंदा मुरीद अपने किसी बुजुर्ग के हाथ पे होता है, ठीक है, किसी पीर का मुरीद हो गया वो, अब उसका क्या मामला, सबसे आला मोहब्बत वो अपने पीर से करे, लेकिन ताज़ीम जो उस ज़माने के बुजुर्ग हैं उन सब की वो करे। अगर ये उसके पीर ने उसको सबक पढ़ा दिया कि नहीं मेरी इज्जत करना वक़्त तुम्हें, बाद सबको एक तरफ को डाल दे, तो ये जहालत है, ठीक है, ये अदब नहीं है। ये उस मुरीद को, ये अमल उसका उसे कामिल नहीं बनाएगा। कामिल तो वो मुरीद बनता है अपने पीर की सोबत में रह के जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने पीर से करे और फैज़ दूसरे बुजुर्गों से भी लेता है। ये फालतू की बात है कि साहब एक ही बाप होता है, भाई बाप तो सबका एक ही होता है, चार बाप किसके होते हैं यार, मगर चाचा ताऊ खालू ये सब होते हैं, और जहाँ बात आती है सब एक ही से मुरीद हो सकता है बंदा, तो ये फिर ये बात दुरुस्त नहीं है। सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी शाइख़ मस्जिद हिंदी अली रहमा जो सिलसिला नक्शबंद के हमारे इमाम हैं, हमारे पीर हैं, जिनसे हिंदुस्तान में सिलसिला नक्शबंद रोशन हुआ, वो सबसे पहले मुरीद अपने वालिद के हैं। उनके वालिद हैं शाह अब्दुल अहद जो सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हैं, वो दूसरे मुरीद हैं हज़रत शाह सिकंदर के, जिनसे तरीक़त क़ादरी आपको मिला, और वो तीसरे मुरीद हैं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी के। किस लिए मुरीद हुए? फैज़ याबी के लिए। आला हज़रत अली रामा को एक सिलसिले में खिलाफत नहीं थी, आला हज़रत को तमाम अकाबरीन के सिलसिले में खिलाफत है, और हर सिलसिले खिलाफत मुरीद से मिलती है, समझे आप। तो फैज़ याबी के लिए बंदा हर बुजुर्ग के बाद दुआ के लिए जा सकता है, लेकिन सबसे आला मोहब्बत वो अपने पीर से करे, ठीक है। मगर पीर की तरबियत ये होना चाहिए कि पीर भी अपने मुरीदों को तरबियत दे रहे, भाई किसी बुजुर्ग को तो बुरा मत करो, किसी पीर को बुरा मत करो, ये गलत जुमले हैं। और वो भी जो सादात के दीवाने कहते हैं अपने आप को, एक सैयद से मोहब्बत करे और दूसरे सैयदों पे वो उंगली उठाए या दूसरे सैयदों की मजम्मत करे, वो हुजूर की अहले बैत का वफादार नहीं, गद्दार है वो, और उसका शुमार मुनाफिकों में होगा, ईमान वालों में नहीं होगा। इमाम हसन से मोहब्बत करे और इमाम हुसैन से बुग़्ज़ रखे, कोई मोमिन नहीं है। इमाम हुसैन से मोहब्बत करे, इमाम हसन से बुग़्ज़ रखे, कोई मुसलमान नहीं है। इमाम हसन की मोहब्बत भी हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत भी हो, और उनकी आने वाली तमाम नस्ल की मोहब्बत भी हो। अब ऐसे तबके दुनिया में चल पड़े, कोई मोहब्बत अहले बैत में इतना बौरा गया कि वो नबी पाक इस्लाम के सहाबा पे उंगली उठाने लगा, वो भी ईमान वाला नहीं। जब दिल में मोहब्बत अहले बैत हो तो उसी दिल में मोहब्बत सहाबा भी हो, ठीक है। तो मुरीद तो बंदा एक बुजुर्ग का हो जाता है, निस्बत उसकी बड़ी मजबूत होती है, मगर उसको ये शेबा नहीं देता कि वो दूसरे बुजुर्गों पर उंगली उठाए या दूसरे सादात को बुरा करे। ये जहालत है, बदतमीजी है। वो मुरीद कभी हद कमाल को पहुंच ही नहीं सकता तो इस तरह की जुमलेबाजी करे, एक का अदब करे, दूसरों को बुरा करे, वो कभी मुरीद कामिल नहीं हो सकता। मुरीद कामिल वो होता है जो मोहब्बत अपने पीर से भी करे और बाकी फैज़ याबी दूसरे बुजुर्गों से भी लेता है। हम तो सिलसिला क़ादरी मुरीद हैं, सिलसिला नक्श, हम तो कभी अपने मुरीदों से नहीं कहते तो मुजद्दिद साहब में जाना, हज़रत से मत जाना है। हम तो कभी नहीं कहते अजमेर शरीफ जाना, वहाँ मत जाना। तो सारे बुजुर्ग हमारे हैं, क्या पता किसकी मोहब्बत हमारे दिल में असर कर जाए और अल्लाह ताला उनके सदक़े हमारा बेड़ा पार फरमा दे। तो ये बेहुदा बातें नहीं करना चाहिए लोगों को। अदब तो ये कहता है मोहब्बत सबसे करो, अदावत मत करो पैदा, समझे। नमाज का पता नहीं है टाइम की, रोज़ों का पता नहीं, समझे। बना पड़ा है कुतब कि मैं तो उनका दीवाना हूँ। अबे तू दीवाना नहीं है, तू पागल है। दीवाना नहीं है, दीवाना तो वो होता है उनकी रंगत में अपने आप को फना कर दे, उनकी चाहत में फना कर दे अपने आप को। मोहब्बत कहता है अपने आप को मुझसे करता हूँ, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा है, क्या नहीं तू दबासे पे बनता फिर रहा है, ठीक तू करता फिर रहा है। कहाँ से तू मुरीद कामिल हो गया? मुरीद तो गुनाहगार आता है, वली बन जाता है वीर की बारगाह में आकर।
गुनाहगार बुरी होता वली बच जाता है। तारीफ पढ़ो जरा औलिया की, अब पता तो है नहीं कुछ, अच्छी सोबतों में बैठे तो पता भी चले, फालतू की बातें करवा लो बस, ठीक है। तो ये कोई पीरा मुरीदी नहीं है ऐसी कि आप एक बुजुर्ग से मोहब्बत करो, एक सैयद से मोहब्बत करो और दूसरे सैयद की आप बेइज्जती करो, ये गुनाहगारी है और ये जहालत वाली बात है, सही, ठीक है। कूद के फेंकना चाहिए, क़यामत के जवाब देना करना पड़ जाएगा। 4 दिन की ज़िंदगी है, होश में काट, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी कर, तो दुनिया की मोहब्बत को अपने सर पे चढ़ाए पड़ा है, तेरा हशर बुरा हो जाएगा। और याद रखें, कोई बंदा किसी बुजुर्ग से निस्बत रखता हो, तुम सारे मोहब्बत वाले बैठे हो, एक जुमला दे रहा हूँ आपको, तुम सब मोहब्बत वाले हो मेरे, ये बच्चा मेरा मुरीद है, ये भी मेरे मुरीद है। याद रखें, आप किसी बुजुर्ग से मुरीद हो जाएं, किसी भी सैयद के दामन से वाबस्ता हो जाएं, किसी भी सैयद के रात दिन पैरों में पड़े रहो तुम, अल्लाह की कसम अगर तुम हराम काम कर रहे हो, अल्लाह उसके रसूल के फरमान के खिलाफ चल रहे हो, शरीयत मुतहरा के खिलाफ अगर तुम चल रहे हो, तो तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से कोई शय बचा नहीं सकती। अगर अल्लाह के अज़ाब से बचना है तो अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना पड़ेगा। अपने दिलों को समंदर बनाओ, किसी की गीबत मत करो, चुगलखोरी मत करो, किसी पर बेवजह तोहमतें मत लगाओ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया है। तुम रात दिन की सैयद के पैरों में पड़े रहो, रात दिन पैर दबाते रहो सैयद के, मगर तुम अल्लाह उसके रसूल के फरमान के खिलाफ अगर चल रहे हो, शरीयत मुतहरा के खिलाफ अगर तुम हो, अल्लाह की कसम तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से कोई शय बचा ही नहीं सकती। अज़ाब से अगर बचना है तो अल्लाह उसके रसूल के फरमान को अमल में लाना पड़ेगा, और ये अल्लाह के फरमान को अमल में लाना पड़ेगा, उनकी सीरत को अमल में लाना पड़ेगा। और वो मुरीद भी काबिल नहीं होता, बता रहा हूँ मैं, जो लफंगों में बैठ जाए और अपने पीर की बुराई सुनता फिरे, वो मुरीद भी मोहब्बत वफादार नहीं होती, ठीक है। मामला ये है कि सबसे मोहब्बत की जाए, सबका अदब किया जाए। ये जहालती लोग हैं, ऐसे लोगों से दूर रहे।